क्या ज़रियाब वाकई प्रेग्नेंट है? क्या जिमल जो है इसे धोखा देकर भाग जाएगा? क्या अबू बकर की जिंदगी में आने वाली हमना सब कुछ बदल देगी? क्या ज़रियाब और अबू बकर की शादी होने वाली है? और क्या दादी का खौफ आखिरकार सच साबित होने वाला है? ड्रामा की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां ज़रियाब, जिमल और अबू बकर तीनों की जिंदगियों में एक साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक तरफ ज़रियाब मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अपने घर वालों की कोई बात समझ नहीं आ रही, जबकि दूसरी तरफ अबू बकर के घर एक ऐसी लड़की पहुंच चुकी है जो खुद को इसकी बीवी करार दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरी कहानी का अंजाम क्या होने वाला है। ज़रियाब की तबीयत अचानक खराब होने के बाद डॉक्टर जब इसके घर वालों के सामने एक बड़ी खबर ब्रेक करेगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा इम्कान यही लग रहा है कि ज़रियाब की तबीयत खराब होने की असल वजह इसकी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर डॉक्टर वाकई ये खबर दे देते हैं तो ज़रियाब के घर वालों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक घर में किसी को भी अंदाजा नहीं कि ज़रियाब की जिंदगी में जिमल के साथ क्या कुछ चल रहा है। यहाँ दादी का किरदार सबसे अहम हो जाएगा। दादी पहले ही ज़रियाब और जिमल के रिश्ते के खिलाफ है और बार बार अपनी पोती को समझाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, इंसान का किरदार भी देखना जरूरी होता है। लेकिन ज़रियाब इस वक्त जिमल की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी है कि इसे दादी की कोई बात सच नजर नहीं आती। दादी ने ज़रियाब के वालिदैन से साफ कह दिया है कि इन्हें फरियाल के ससुराल वालों के सामने ज़रियाब और जिमल के रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए थी। इनके मुताबिक अभी रिश्ता तय भी नहीं हुआ था, फिर इतनी जल्दी सबके सामने बात करने की क्या जरूरत थी। दादी का सबसे बड़ा एतराज जिमल के खानदान और कारोबार ये शक्ल सूरत पर नहीं बल्कि इसके किरदार पर है। ज़रियाब के वालिदैन का ख्याल है कि जिमल अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, अच्छा कमाता है, इसका कारोबार अच्छा है और ज़रियाब भी इसे पसंद करती है, तो इससे ज्यादा इन्हें क्या जानने की जरूरत है। लेकिन दादी ने याद दिलाती है कि बेटी ने पूरी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजारनी है, इसलिए सिर्फ पैसा, खानदान और शक्ल नहीं बल्कि किरदार भी देखना जरूरी है। इसी मौका पर दादी वो राज भी सामने ले आती है जिसे वो छुपाना चाहती थी। दादी बता देती है कि जिमल को फरियाल के किसी ससुराली रिश्तेदार के साथ ऐसी हरकत करते देखा गया है जिसके बाद इसके किरदार पर सवाल उठता है। ये बात ज़रियाब के वालिद के लिए बहुत बड़ा झटका होगी। वो फौरन फैसला करेंगे अगर ज़रियाब ने जिमल से दूरी इख्तियार ना की तो वो कभी इसकी शादी के लिए रजामंद नहीं होंगे। लेकिन ज़रियाब हस्बे मामूल दादी की बात मानने की बजाय इनसे लड़ने पहुंच जाएगी और वो दादी से कहेगी कि आपको बचपन से ही जिमल पसंद नहीं, इसलिए इसके खिलाफ हर बात को सच समझ लेती है। ज़रियाब भी कहेगी कि वो जिमल से बेहद मोहब्बत करती है और दादी इन दोनों के मामले से दूर रहे। ये मंजर इंतहाई जज्बाती हो सकता है क्योंकि ज़रियाब की बातें सुनकर दादी का दिल टूट जाएगा। दादी शायद रोते हुए अपने इस ख्वाब के बारे में भी बताएंगी कि इन्होंने ख्वाब में एक गिद्ध को ज़रियाब का गोश्त नोचते हुए देखा था। दादी को महसूस होगा कि ये ख्वाब किसी खतरे की निशानी है और वो अपनी पोती को जिमल से बचाना चाहती है। लेकिन ज़रियाब इस वक्त किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की जिंदगी में भी एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। हमना नामी लड़की अबू बकर के घर पहुंच चुकी है और वो खुशबख्त के सामने दावा करती है कि अबू बकर की वो बीवी है। खुशबख्त के लिए यह खबर नाकाबिले यकीन होगी, लेकिन अपने बेटे पर मुकम्मल यकीन करने के बजाय हमना की बातों को सच समझ लेगी। खुशबख्त अबू बकर को फोन करके सिर्फ इतना कहेगी कि घर जल्दी आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अबू बकर हैरान होगा क्योंकि इसकी माँ ने आज तक इसे इस तरह फौरन घर वापस आने के लिए नहीं कहा। जब घर पहुंचेगा और हमना को अपने सामने देखेगा तो इसके होश उड़ जाएंगे। अबू बकर साफ कहेगा कि वो इसको नहीं जानता और इसने इससे कोई शादी नहीं की। यहाँ एक तरफ हमना अपनी मोहब्बत का दावा करेगी, दूसरी तरफ अबू बकर अपने तमाम इल्जाम को झूठ करार दे देगा। मुझे लगता है कि हमना की कहानी भी बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और मुमकिन है कि वो अबू बकर को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हो। हमना रोते हुए खुशबख्त से कहेगी कि अबू बकर से मोहब्बत करती है और अपना घर छोड़कर आई है, अब इसके पास वापस जाने का कोई जगह मौजूद नहीं। खुशबख्त को शायद इस वक्त अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाएगी और वो अबू बकर से कहेगी कि इसे घर से ना निकालो। लेकिन अबू बकर हमना को एक मिनट भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर अबू बकर वाकई हमना के इल्जामात को गलत साबित कर देता है तो इससे इसकी किरदार काफी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन यही सूरत हाल आगे चलकर ज़रियाब और अबू बकर की जिंदगी को एक दूसरे के करीब लाने की सबब बन भी सकती है। सबसे बड़ा और हैरान कुन मोड़ ज़रियाब की तबीयत खराब होने के बाद आएगा। अगर डॉक्टर वाकई ये बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर जिमल के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या जिमल ज़रियाब का हाथ थामेगा या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा? मुझे तो यह ज्यादा इम्कान लगता है कि जिमल इस खबर से घबरा जाएगा। जिस शख्स के लिए अपना करियर और मुस्तकबिल इतना है वो शायद एक बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से खौफजदा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ज़रियाब के लिए इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका होगा, क्योंकि जिस शख्स के लिए इसने अपने पूरे खानदान से लड़ाई की वही शख्स मुश्किल वक्त में से छोड़कर पीछे जा रहा है। यहाँ खुशबख्त का किरदार भी बहुत अहम होगा। दादी और खुशबख्त के दरमियान पुराने ताल्लुकात और एहसानात की वजह से मुमकिन है कि खुशबख्त
ज़रियाब का रिश्ता फौरन कबूल कर ले। असल सवाल ये होगा कि ज़रियाब और अबू बकर शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, और यही वो मुकाम होगा जहां ज़रियाब और अबू बकर की कहानी एक नए रिश्ते में तब्दील हो सकती है। अब देखना यह है कि हमना का असल राज क्या है, कि अबू बकर वाकई बेकसूर है, कि ज़रियाब वाकई प्रेग्नेंट है, कि जिमल ज़रियाब को कबूल करेगा या धोखा देकर भाग जाएगा, क्या दादी का ख्वाब हकीकत बनने वाला है, और सबसे बढ़कर क्या ज़रियाब और अबू बकर की शादी इसकी पूरी कहानी की असल अंजाम बनने वाली है। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज, अगली किस्त के एडिट्स, प्रोमोज और शॉकिंग ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।